हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा था उसके आज हम बाइसेक्शंस मेथड के ऊपर बात करेंगे। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आज सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है। वर्किंग रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले वर्किंग रूल, क्या वर्किंग रूल है इसका, इसमें क्या रहेगा, हमें एक इक्वेशन क्या करेंगे, मानो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। बी द गिवन इक्वेशन, ये हमारी एक गिवन इक्वेशन रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड हमें करना है, फाइंड ए एंड बी सच दैट, कंडीशन क्या रहेगी हमारी, देखो एफ ए है वो तो हमारा रहेगा लेस देन 0 एंड एफ बी ग्रेटर देन 0। और ये दोनों उल्टा भी हो सकता है, एफ ए हमारा ग्रेटर देन, जो एफ ए ये हमारा ग्रेटर देन 0, बी हमारा लेस देन 0। एक हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 यहाँ पे हमारा होना चाहिए। और एफ ए एफ बी लेस देन 0, या फिर ये कंडीशन हो हमारी, ठीक है। ये है हमारा वर्किंग रूल का पहला स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा ये है एफ एक्स, ये हमारा गिवन रहेगा ये, ठीक है। हमें द गिवन इक्वेशंस एंड एफ ए एंड बी निकालना, हमें ए एंड बी फाइंड करना है। यहाँ से क्या करना है, ए एंड बी हमें फाइंड करना है। जो हमारा एफ ए लेस देन 0 रहेगा, बी ऐसे जो हमारा फंक्शन है उसमें हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ए की तो हमारी लेस देन 0 होना चाहिए और बी की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, या फिर उल्टा हो, ए की हमारी क्या हो, ग्रेटर देन 0, बी की क्या हमारी लेस देन 0। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा था पहला पॉइंट जो बिल्कुल आसान है। अब सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। पहला रूट हमारा क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या होगा, पहला रूट अप्रोक्सीमेट रूट हमारा क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। a की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी, a और b की, दोनों का सम करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट एफ एक्स1, जो हमारी x1 की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा गिवन फंक्शन रहेगा ये वाला, इसमें हम पुट करेंगे एफ एक्स1 एंड एग्जाइम इट्स साइन, हमें इसका साइन एग्जाइम करना है कि इसका साइन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हम स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, इसी में देखो सेकंड, इसमें क्या रहेगा, इसमें या तो एफ एक्स1 है, इफ दो कंडीशन हो सकती है, इफ एफ एक्स1 लेस देन 0, क्या हो सकता है, या तो हमारा लेस देन 0 हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, इधर ही हमारा देखो, इफ एफ एक्स1 ग्रेटर देन 0, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा क्या है, ये लेस देन 0 आ सकता है, या हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है। अगर हमारा सेकंड, ये हमारा सेकंड पार्ट में 2 का फर्स्ट और ये 2 का सेकंड, ठीक है, सेकंड में बता रहा हूं, ये वैल्यू अगर हमारी क्या आ गई, एफ एक्स1 लेस देन 0 आ गई और इधर क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। अगर लेस देन 0 आ गई तो क्या होगा, रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b, तो रूट किसके बीच में लाइज करेंगे, रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b के बीच में लाइज करेगा, देखो, ठीक है। अगर हमारा ग्रेटर देन हो गया तो रूट लाइज बिटवीन x1 एंड a, तो किसके बीच में लाई करेगा, हमारा x1 एंड a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। रूट का पता लगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आई तो रूट इसके बीच में लाई करेगा, अगर लेस देन आई तो ये हो गया और ग्रेटर देन आई तो हमारा ये हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, एंड
फाइंड सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। कौन सा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट हम फाइंड करेंगे? कैसे करेंगे? हमारा क्या रहेगा, x2 क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे, x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, किसके बीच में रहेगा, x1 प्लस बी बाय 2, इनके बीच में रहेगा हमारा, क्या रहेगा, x1 प्लस बी बाय 2, इसके बीच में रहेगा। इसका हमारा क्या रहेगा, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये होगी। इसमें क्या होगा, फाइंड सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट x2, ये किसके बीच में होगा, x1 प्लस ए बाई 2। ठीक है, इधर से हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो गया, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारे रूट हो गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद हम करेंगे सेम, हमारा रहेगा एज इट इज, क्या रहेगा हमारा, अभी मान लो देखो स्टार्टिंग में हमने इनिशियल ये ले लिया, एक लाइन ले लिया। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा ए रूट है ये मान लो, और बी हमारा ये है। ए क्या है हमारा, पॉजिटिव आया है, और बी क्या है मान लो नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई कर गया x1, जो मैंने बताया था, एक पॉजिटिव आना एक नेगेटिव आना चाहिए, आपने निकाल लिया। x1 की वैल्यू हमारी कुछ भी आ गई। अब हम फंक्शन पे fx1 चेक किया, तो fx1 मान लो हमारा आ गया पॉजिटिव। लेट, मैं सपोज करके समझा रहा हूँ ये यहाँ पे, लेट fx1 क्या आ गया हमारा यहाँ पे, पॉजिटिव आ गया। तो हम x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। आपको ये इससे समझ में, अगर जो ये चीजें मैंने समझाई इससे भी समझ में नहीं आया तो ये आप डायरेक्ट लिख देना, और जो मैं अभी ये लाइन समझा रहा हूँ इससे समझने की कोशिश करना। fx1 हमारा क्या आया, फंक्शन पे वैल्यू, x की वैल्यू हमारी कुछ भी आए, x1 की वैल्यू कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे तो वो वैल्यू है क्या है हमारी, पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एफ ए लेस देन 0, एफ बी ग्रेटर देन 0, हमारी ओनली ये कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री हो रही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एक 0 से छोटा और एक 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से छोटा, तो ये तो दो, ये भी 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही है, और ये भी बड़ा ही है। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा लेना है और एक हमें बड़ा लेना है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 से छोटा होगा और ये 0 से बड़ा होगा। तो नेक्स्ट रूट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मान लो ये हमारा क्या होगा, x2, और आपने अगेन निकाला, क्या निकाला, अगेन निकाला। मान लो x2 आपने निकाल लिया और फंक्शन में fx2 पुट किया, और वो मान लो आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगेन क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ पूरा। तो अगला रूट देखो ये किसके बीच में लाई करेगा, x1 पॉजिटिव है, x2 क्या है हमारा, नेगेटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो अगला रूट आप बताओ किसके बीच में लाई करेगा, x2 एंड b के बीच में तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों 0 से छोटे हो जाएंगे। ये देखो, ये 0 से बड़ा रहेगा और ये 0 से छोटा रहेगा। तो अगला रूट हमारा किन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में हमारा अगला रूट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे x3। अब x3 आपने अगेन निकाला, तो x3 की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई। तो अगला रूट किन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में x4। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रूट कैसे लाइज करेगा। और ये स्टेप हम कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा xn+1 नियर बाई इक्वल टू xn। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक हम रूट निकालेंगे और हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो क्वेश्चन में दी रहेगी 2 डेसिमल तक 3 डेसिमल तक इक्वल ना आ जाए, तब तक हम निकालते रहेंगे। तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन में क्या करना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी देखो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। यूजिंग बाइसेक्शंस मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करके बताना, और इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ तक। कहाँ तक हमारा अप्रोक्सीमेट रूट मैच होना चाहिए, 3 डेसिमल तक हमारा सेम आना चाहिए, तभी हमारा आंसर होगा। और किस मेथड से करना है, बाइसेक्शंस मेथड से। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। गिवन x³ माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको इक्वेशन
1 हमने लेट कर लिया है। अब क्या लेंगे, x देखो हमें निकालना है नेगेटिव पॉजिटिव रूट, ठीक है, हमने ये ले लिया, x की वैल्यू 0 1 2 3 ये ले लिया। अब fx में पुट करके देखेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 में है उसमें हम 0 पुट करके देखेंगे। इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे, माइनस 0 माइनस 4, तो यहाँ से क्या जाएगा -4। फिर हम क्या पुट करके देखेंगे 1, तो 1 का क्यूब -1 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1 माइनस 1 माइनस 4, तो 1 से 1 कैंसिल, इधर भी कितना आ गया -4। फिर हम 2 पुट करके देखेंगे, क्या पुट करके देखेंगे 2 करेंगे, तो 2 का क्यूब -2 माइनस 4, तो इधर से कितना आ गया 8 माइनस 2 माइनस 4, तो इधर से कितना आ गया 2 आ गया हमारा, किसका, पॉजिटिव का 2 आ गया। तो हमने यहाँ से ये पुट करके देखा, देखो ये किया तो हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, ये किया तो क्या आया, नेगेटिव आया, ये किया तो क्या आया हमारा, पॉजिटिव आया, ये चीजें आई हमारी यहाँ से। तो अभी ये तो क्या है, एक नेगेटिव आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मैंने कि आपको क्या बताया था कि रूट कहाँ लाइज करेगा हमारा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0। ये देखो लेस देन 0 आ गया, ये क्या आया लेस देन 0, और ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो रूट कहाँ लाई करेगा, रूट हमारा यहीं पे लाइज करेगा कहीं पे, ठीक है। तो अभी आपको a की वैल्यू पता लग गई, किसकी पता लग गई, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2 स्टूडेंट्स। कुछ बुकों में तो यहाँ तक दिया हुआ है कि आगे कैसे किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 1 और 2 लेके करोगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट 15 to 16 स्टेप में जाएगा ये क्वेश्चन। अगर इसी के लिए अभी एक शॉर्टकट मेथड इसी में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो एफ ए आया है और एफ बी आया है, इनके बीच की वैल्यू ले लो आप, इन दोनों का बीच मिड पॉइंट क्या है हमारा 1.5, क्या है 1.5। तो अब फंक्शन में 1.5 पुट करके देखो और अगेन देखो नेगेटिव और जो पॉजिटिव रूट अगेन लेके आओ, तो हम रूट के और नजदीक पहुंच जाएंगे। बोलोगे सर आपने तो यहां तक बताया था कि यही रूट होंगे, मैं क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आपके पास भी नहीं रहेगा कि आप इन दोनों के सारे रूट निकालेंगे, तो आपको 15 to 16 स्टेप में करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सोल्व। इसलिए मैं रूट इन दोनों के रूट को ये तो पता लग गया कि रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बट हम रूट के और नजदीक जाते हैं, क्या करते हैं रूट के हम और नजदीक जाते हैं रूट के। तो और नजदीक जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो देखो अभी और नजदीक जाएंगे तो हमारा, हम अभी इसका क्या लेंगे, हम मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा हमारा, देखो फंक्शन 1.5 पे निकाल के देख लो आप, किस पे 1.5। जब 1.5 पे आप इक्वेशन में पुट करोगे, सेम इस इक्वेशन में हम अपना जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी दी हुई है इसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा -2.125। फिर हम 1.6 पुट करके देखेंगे, अगला पुट करेंगे तो 1.6 का क्यूब माइनस 1.6 माइनस 4, तो इसको करेंगे देखो -1.504, ये हो गया। अगला फिर करके देखेंगे, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगला देखो 1.7 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1.7 का क्यूब माइनस 1.7 माइनस 4, तो ये कितना आ गया हमारा 0.787 नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव आ गया हमारा। अगला देखो फंक्शन 1.8 पे करके देखते हैं, 1.8 का क्यूब माइनस 1.8 माइनस 4, इसको करेंगे तो इसका सोल्यूशन इसका कितना आएगा हमारा प्लस 0.032, ये कितना आ गया हमारा पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये आपको पता लग गया था, ये दोनों रूट है हमारे 1 and 2, हम और रूट के नजदीक, इन दोनों के बीच में गए हम नजदीक, तो नेगेटिव नेगेटिव देखो ये 2 आया, फिर हमारा -1 आया, फिर 0 आया, माइनस में आया, फिर हम 0 के रूट के और नजदीक चले गए, और अब अगेन हमारा कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है एफ ए लेस देन 0 एफ बी ग्रेटर देन 0। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि रूट किसके बीच में लाई करेगा, एफ 1.7 और 1.8। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां मैं आपको बताता हूं, यहां हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा a है वो कितना होगा 1.7 और b क्या होगा हमारा 1.8। ये हमारी a एंड b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी सिंपल सा, क्योंकि ये मैंने सारे स्टेप क्यों फॉलो किए,
1 एंड 2 यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, तो कुछ बुकों में निकाल भी रखा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप है ना ये बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। तो मैं रूट के इसी में रूट के और नजदीक गया। आप बोल रहे हो सर कि आप 1.5 से 6 7 ऐसे आपको कैसे पता लगा? ये आपको नीचे की तरफ ही जाओगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू है उसे पता लग जाएगा। ये 2.125 आया, फिर ये और छोटा हुआ इससे, फिर और छोटा हुआ। देखो हम कम में होते जा रहे हैं। अगर यहाँ से हम 1.6 पे ज़्यादा होते तो मैं 1.4 पे चेक करता, 1.3 पे चेक करता, लेकिन हमारी ये कंडीशन हमें यहाँ से लेके आनी है। आपको यहाँ ये स्टेप करने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप ज़्यादा स्टेप सोल्व करोगे वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम स्टेप पे चलते हैं आगे। तो हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई। अभी हमारा स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हमारा क्या होगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के लिए मैंने क्या बताया था हमारा? देखो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट से पहले आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और पता भी लग जाएगा आपको। हमारे रूट क्या क्या हैं वो देखो। इधर हमारा ए है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। फंक्शन पे ए की वैल्यू कितनी आई है? 1.7 पे वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। ये हमारी नेगेटिव आई है। और बी पे वैल्यू 1.8 पे हमारी क्या आई है? पॉजिटिव। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो, अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप 1 पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के ऊपर चलना है अभी, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? हमारा ए की वैल्यू कितनी है? 1.7 और बी की वैल्यू कितनी है? 1.8। तो हम x1 निकालना है हमें। मैंने क्या बताया था? a प्लस बी बाई 2। जिनको करोगे 1.7 प्लस 1.8 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो हमारा कितना आएगा? 3.5 अपॉन 2, और इसको सोल्व करोगे तो 1.75। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद हम इसको किस में पुट करेंगे? फंक्शन में, जो हमारा गिवन है, इसमें जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है, इसमें हम इनको पुट करेंगे। देखो इसको हम पुट करेंगे तो हमारा f(x1) पुट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? f(1.75) इज इक्वल टू 1.75 का, देखो क्या है हमारा यहाँ पे? क्यूब है। तो मैंने क्या किया? क्यूब किया, माइनस 1.75 माइनस 4। ये हमने उस इक्वेशन में क्या कर दिया? पुट कर दिया। और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा कितना है? 0.390625। किसका आया? ये हमारा नेगेटिव का आया। तो देखो अभी हमारा रूट किन के बीच में लाई किया था? इनके बीच में लाई किया था। क्या किया था? इनके बीच में लाई किया था। हमारा कौन सा रूट था? ये हमारा x1 था। और इसकी वैल्यू कितनी आई? फंक्शन पे वैल्यू, हम फंक्शन पे वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे साइन। देखो जैसे हमने इस पे फंक्शन के ऊपर लिखा था यहाँ पे नेगेटिव, इसका भी फंक्शन पे लिखा था। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? नेगेटिव। तो ये भी क्या आ गई हमारी? नेगेटिव। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी लाइन की हेल्प से। अगर अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप बताया था आपको, 2 कंडीशन बताई थी यहाँ पे। जब हमारा f(x1) लेस देन 0 आ जाए और f(x1) हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए, 2 कंडीशनें बताई थी यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बताई थी मैंने आपको कि हम अगर हमारा क्या हो? लेस देन 0 हो तो किसके बीच में रूट लाई करेगा? जब हमारा लेस देन हो तो मैंने बताया था रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। किसके बीच में बताया था? x1 एंड b। अब इसको समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। x1 एंड b क्यों? लेस देन 0 आई हमारी, क्या आई है? लेस देन 0 आई है। तो मैंने ये बताया था। अगर ग्रेटर था तो क्या बताया था? रूट लाइज बिटवीन x1 एंड a। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो रूट अभी क्या है? लेस देन 0 की कंडीशन है हमारी। तो इस कंडीशन में हमारा नेगेटिव इस साइड तो रूट लाइट करेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? f एक ग्रेटर होना चाहिए 0 से, एक छोटा होना चाहिए। तो ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो रूट कहाँ लाई करेगा? इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, यहाँ पे। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2। तो क्या लिखेंगे हम आगे? ठीक है, हमारा ये हो गया। अब सिंपल सी लाइन हम यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा रूट लेस देन है, तो लेस देन की कंडीशन है, तो मैं इसको इरेज कर दिया।
अभी हम क्या करेंगे देखो, ये हो गया, तो रूट लाइट बिटवीन 1 एंड सो ये हो गया रूट लाइट बिटवीन किस किस के बीच में हो गया हमारा, इन दोनों के बीच में रूट लाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए रूट हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, x1 एंड b के बीच में। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b बाई 2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आई थी, x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये वाली वैल्यू लेंगे हम x1 की, कौन सी, जो हमारा x1 पे वैल्यू आई थी वो, तो 1.7। कई बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे कि यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू आई है ये वाली बंदे ये ले देंगे, तो ये नहीं, हमें जो x की वैल्यू आई वो लेनी है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1.8, तो 1.8 अपॉन 2 ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.775 स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारा यहाँ से। तो fx2 की वैल्यू हमारी ये आ गई थी, सॉरी f की वैल्यू हमारी क्या आई थी, x2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 1.775। अब इसकी वैल्यू हम किस पे निकालेंगे, फंक्शन पे fx2 पे हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन 1.775 का क्यूब माइनस 1.775 माइनस 4, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस 0.182640625। तो ये क्या है, लेस देन 0 है। तो अब अगेन वही कंडीशन चेक करो, हमारा fx2 क्या आया है, हमारा लेस देन 0 आया है, क्या आया है, लेस देन 0 आया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे देखो, तो हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, तो मैंने अगेन देखो आपको समझाने की कोशिश किया था, रूट हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, उसके ऊपर दिखाता हूँ। x2 की वैल्यू हमारी क्या आई है, हमारी यहाँ पे इधर नेगेटिव आई है, अभी मैं लाइन के ऊपर आ गया, नेगेटिव आ गई। तो सेम आप चेक करो, आपको रूट कहाँ से कहाँ लाई करेगा अकॉर्डिंग टू लाइन। कंडीशन हमारी क्या आई है, एफ एक्स जो 2 आया वो लेस देन 0 आया हमारा, कंडीशन ये इस पे चलना है हमें, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा है एग्जाम में कि कैसे लाई किसके बीच में लाई करेगा, तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। अभी ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव है। इस साइड देखो ये क्या है हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो लाई करेगा नहीं, इन दोनों के बीच में तो करेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव एक लेस देन होनी चाहिए, ग्रेटर एक पॉजिटिव होना चाहिए रूट, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, तो x3 हमारा कहाँ लाई कर जाएगा, यहाँ पे लाई कर जाएगा, कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। अब ये किस किस के बीच में, हमारा x2 और b के बीच में है, कहाँ पे है, ये x2 और b के बीच में हमारा ये रूट है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन x2 एंड b, क्या लिखेंगे, तो ये हो गया ये। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट लाइज बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा हमारा, किस किस के बीच में लाई करेगा, मैंने अभी आपको x2 एंड b अकॉर्डिंग टू लाइन। आप ये स्टेप इधर सीधा लिख देना, fx2 इज लेस देन 0, रूट लाइज बिटवीन x2 एंड b, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वर्किंग रूल में बताया था, और लाइन की हेल्प से आपको और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या लेंगे, हमारा क्या निकलेगा, x3 किसके बीच में लाई कर रहा है हमारा, x2 प्लस b बाई 2, यहाँ पे ये कंडीशन है। अभी हमारी x2 की वैल्यू है थी 1.175 और b की वैल्यू कितनी थी हमारी 1.8 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 1.7875। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे fx3। फंक्शन क्या था 1.7875 का क्यूब माइनस 1.7875 माइनस 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा अगेन क्या आएगा, यहाँ से हमारा माइनस 0.07615820325। तो अगेन क्या आ गया हमारा, लेस देन 0 आ गया, क्या आया fx3 अगेन क्या आ गया हमारा, लेस देन 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे देखो, अभी हमारा ये रूट कितना है 1.78, ये वैल्यू आई है। ये x2 की वैल्यू क्या थी हमारी, ये x2 की वैल्यू थी, ये कहाँ तक मिलनी चाहिए हमारी 3 डिजिट तक मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखो 3 था, अभी 4 डिजिट हो गया।
हमने खाली यहाँ तक हमारी सेम वैल्यू आनी चाहिए, जो ये है ना ये सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना था 1.775, यहाँ पे कितना 1.787 ये, तो एक डिजिट मिल रहा है। ये हमें कहाँ तक मिलानी है, 3 डिजिट तक सेम होना चाहिए। जब तक करते रहेंगे जब तक ये हमारा क्या है सेम नहीं आ जाएगा। कहाँ तक करते रहेंगे, जब तक ये सेम हमारा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था हमारा 1.7875, यही था हमारा। ये जब तक ये सेम ना आ जाए तब तक हमें करता रहना है। अब रूट किसके बीच में, अगला रूट किसके बीच में लाई करेंगे, तो अगेन हम किसके ऊपर चलते हैं, लाइन के ऊपर चलते हैं। तो अब x3 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, नेगेटिव आ गई। यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव। अब अगला रूट देखो, नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है। और ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है हमारा। तो अगला रूट किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में x4 हमारा लाई करेगा। क्या करेगा, x4 हम इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो रूट लाइज बिटवीन x3 एंड b। तो सेम हम वहीं पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन x3 एंड b। ये हमारा रूट लाइज हो जाएगा। अब निकालेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे, हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट। तो हमारा x4 क्या आएगा, x3 प्लस b/2 ये आ जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी थी 1.7875, यही आई थी हमारी, प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1.8 अपॉन में 2। इनको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से 1.79375। मैच करो, मिल रही है दोनों वैल्यू, 3 और 4 नहीं मिल रहा, एक 1 डिजिट तक ही मिल रहा है 1.7 1.7। आगे सोल्व करना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन पे निकालना पड़ेगा fx4 आप निकालोगे सेम 1.79375 का क्यूब माइनस 1.79375 माइनस 4। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.022954। ये हमारी वैल्यू आएगी। तो ये अगेन क्या आ गई हमारी, लेस देन 0 हो गई। तो इधर क्या लिखोगे, fx4 लेस देन 0। हमारा किसके बीच में है, लेस देन 0। तो अगेन हम लाइन के ऊपर चलेंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट लेस देन 0 रूट लाइज बिटवीन, पिछला रूट क्या था हमारा x4 एंड b, ये भी लिख सकते हो। अभी क्यों लिखा मैंने, कैसे लिखा, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। अभी x4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे नेगेटिव आई है। क्या आई है, नेगेटिव आई है। अभी हमारा x5 रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में तो करेगा नहीं। तो ये x4 है, ये हमारा क्या है x5 है। तो रूट के इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में x4 एंड x5। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हो गया x4 एंड x5 के बीच में हमारा लाई कर गया। तो अब हमारा स्टेप नंबर कितना हो गया, 4 हो गया कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, 5th अप्रोक्सीमेट रूट। 5th अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो गया, x5 इज इक्वल टू x4 प्लस b/2। ये निकालेंगे, दोनों के बीच में लाई करेगा। x4 की वैल्यू हमारी कितनी आई स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आई थी हमारी 1.79375 प्लस b कितना है 1.8 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.796875, ये आ गई। फिर हम ये वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे एज इट इज। फंक्शन में हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे 1.796875 की क्यूब माइनस 1.796875 माइनस 4। इसको हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगी 0.0048027038574। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन 0 आ गई। ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या लिखेंगे, fx5 ग्रेटर देन 0। क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन 0 आ गई। अब हम चलते हैं दोबारा। अब इस कंडीशन में मैंने उल्टा बताया था आपको। अब टेबल के लाइन के ऊपर चलते, तो ये वैल्यू क्या है हमारी
पॉजिटिव आ गई। अभी क्या आई, x5 की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अब यहाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, रूट इधर तो लाई करेगा नहीं। अब ये देखो इधर क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अभी रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही चाहिए हमारा, और ये रूट इधर है, तो अगला रूट किसके बीच में लाई करेगा, x4 एंड x5 के बीच में हमारा अगला रूट लाई करेगा। तो लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, क्या लिखेंगे, किस किस के बीच में रूट लाई कर गया हमारा, x4 एंड x5 के बीच में हमारा। तो अब स्टेप नंबर 6 क्या होगा, इधर देखो, 6th अप्रोक्सीमेट रूट हमारा, अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, x6 इज इक्वल टू x4 प्लस x5 अपॉन 2। x5 की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वैल्यू थी, और x4 की वैल्यू हमारी क्या आई थी स्टूडेंट्स, ये आई थी। दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 1.79 प्लस 1.796875, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 1.7953,125, ये वैल्यू आ गई। अब ये फंक्शन पे चेक करेंगे, fx6 पे चेक करेंगे, जब ये चेक करेंगे सारी वैल्यू, ये वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, 1.7953,125 का क्यूब माइनस 1.7953,125 माइनस 4, तो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी, लेस देन 0, क्या आएगी हमारी, लेस देन 0। अब हमारी क्या आ गई, ये अगेन लेस आ गई, माइनस की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे f(x6) लेस देन 0, उसके बाद रूट किसके बीच में लाई करेंगे, तो हम अगेन किसके ऊपर चलते हैं, टेबल के उस लाइन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा f6 है वो यहाँ लाई किया था इन दोनों के बीच में। अब x6 की वैल्यू क्या आई है हमारी, अगेन क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। इन दोनों के बीच में x6 लाई किया था, x4 एंड x5 के बीच में क्या आ गया, x6। अब रूट किसके बीच में हमारा लाई करेगा यहाँ पे, तो अगला रूट देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में तो करेगा नहीं। अगला क्या है, ये x6 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगला रूट हमारा किसके दोनों के बीच में लाई करेगा, x6 एंड x5। अब अगेन वहां पे चलते हैं और वहां पे यही चीजें हम लिखते हैं, तो लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन x5 एंड x6। अब किस लेंगे, स्टेप नंबर 7 में। अब वैल्यू देखो इधर पहले, यहाँ देखो 1.79 जो हमारा x6 आया था और जो हमारा x5 आया था, ये 2 डिजिट तक मिल गए हमारे, 1.79 और ये भी 1.79, बट क्वेश्चन में क्या दिया था हमें कि 3 डिजिट तक मिलाना है हमें, तो 2 तक आ गया। अब देखो, अब ये तो पता लग गया कि हमारा रूट, अब ये देखो इन दोनों के बीच में यही कहीं लाई कर रहा है, तो अभी स्टेप करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो इधर से क्या आएगा, 7th अप्रोक्सीमेट रूट, x7 इज इक्वल टू x5 प्लस x6 अपॉन 2, सॉरी। तो इनको करेंगे तो हमारा क्या क्या, x5 की वैल्यू कितनी आई थी, इधर से हमारा देखो x5 की वैल्यू ये आई थी हमारी, ये वैल्यू आई थी x5 की, ये वाली पुट करते हैं दोनों, 1.7968,275 प्लस 1.7953,125 अपॉन में 2, तो हमारा x7 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.796093, ये हमारी x7 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो x6 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.795, ये कितने 1796, 3 डिजिट तक देखो, और जो हमारा x5 आया था, x5 में कितना है हमारा 1.796, देखो मिल गया डिजिट, 3 डिजिट, 1.796 x5 में थी, x6 में हमारा कितना था 1.795, और इधर देखो फिर आ गया 1.796, देखो आ गया ना हमारी सेम वैल्यू, x5 एंड x6, x7 हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, ये देखो दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट यहाँ लिखेंगे अप्रोक्सीमेट रूट लिखेंगे, रूट नहीं, अप्रोक्सीमेट रूट
क्या अप्रोक्सीमेट रूट हमारा क्या आ गया, अप्रोक्सीमेट रूट जो x7 की वैल्यू आई है वो लिख देंगे, x7 इज इक्वल टू 1.796093। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हुआ अप्रोक्सीमेट रूट। हमें 3 डिजिट तक ही क्या करना था, इसको मेंशन करना था स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे तो एक बार जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन पे हमने ये सबसे पहले ये किया कि हमारी गिवन इक्वेशन है, उसके बाद हमने 0 1 2 3 ये सारी वैल्यू पुट करके देखी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो हमने पुट करके देखा तो हमारी ये नेगेटिव आई, ये पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई फंक्शन के ऊपर वैल्यू। तो हमारे रूट हमें पता लग गया कि 1 और 2 जो हमारा ये दिया हुआ है इसके बीच में कहीं लाई करेगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम रूट के और नजदीक गई, एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0 तो हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन हम आगे क्यों गए, क्योंकि हमारा जो रूट था हम रूट के और नजदीक जाना चाहते थे। अगर इन्हीं दोनों स्टेप को लेके हम करते तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाता, बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम रूट के इन दोनों में के बीच में पता लगा रूट इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो हम रूट के और नजदीक गए यहाँ पे, ठीक है। तो रूट के और नजदीक गए तो 1.5 1.6 1.7 1.8 ये पुट करके देखा तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, दोनों हमारा 1.7 एंड 1.8 के बीच में ये वाला। तो हमने मान लिया a 1.7 मान लिया, और जो हमारा b है वो 6 b क्या मान लिया 1.8 मान लिया। यहाँ से हमारा ये हो गया था। उसके बाद में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैंने बताया था, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये लाइन, इसको अच्छी तरह समझना, एग्जाम में इसी तरह इसको बनाना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमारा क्या रहेगा, ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला हमारा सेम है। अगला हमने फिर क्या निकाला, x1 निकाला। यहाँ से क्या निकाला, x1 निकाला। x1 a की वैल्यू पुट की, a और b की वैल्यू क्या की हमने, a और b की वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो हमारा क्या आया, यहाँ से पहला रूट कितना आ गया हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हमारा पहला रूट आ गया, ये हमारा पहला रूट आ गया यहाँ से, ठीक है। अगला देखो, फिर हमने सेम स्टेप टू स्टेप फॉलो करते रहे और लाइन पे हमें रूट चेक करते रहे, तो हमारा यही क्वेश्चन आगे जाके पूरा हुआ हमारा, ठीक है। मेन समझना यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है इस लाइन का। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, सबसे बड़ा हमारा क्या है, ये लाइन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। जो ये लाइन है इसको अगर अच्छी तरह समझ लिया तो आपको एग्जाम में खाली ये लिखना है fx1 किसके बीच में लाई करेगा और कैसे करेगा, सेम हम इसी को हम एज इट इज लिख देंगे। बस हमें ये अपने रफ में बना के देखना है। ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम में मत बनाना, और एग्जाम में बनाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इसको बना सकते हो अच्छी तरह तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी तरह बना के दिखाना। ये अगर ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसके नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, वहां जाके आप मेरे को कमेंट करके कैसे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मेथड हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।